सिंह जी मलिंगा ने हमें बुलाया और याद किया, ऐसे पूरे अवसर पे उनको बार बार धन्यवाद। अभी जो माहौल बना है, जैसा इस मंच से मैंने सुना पहली बार कि राजनीतिक पार्टियां उपेक्षा कर रही है आपके नेताओं की, राजनीतिक पार्टियां उपेक्षा कर रही है आपके नेताओं की। हमें इंतजार था कि अगर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा तो गजेंद्र सिंह जी का नाम भी मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोग सुनते थे कि गजेंद्र सिंह जी बन सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब भी बन सकते हैं। और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो सुनते थे कि वहां मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, कौन बन सकता है, तोमर साहब। ये हम सुनते थे राजस्थान में बैठे बैठे। आप हमारे गनायक भी हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब की के जो लड़के हैं हमारे राजस्थान के दामाद हैं, भैरू सिंह जी शेखावत साहब के छोटे भाई के एक पुत्र प्रताप सिंह जी विराजमान हैं और एक राजेंद्र सिंह जी हैं जिनकी लड़की नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के लड़के से ब्याही है। तो ये हमारे रिश्तेदार भी हो गए। इंतजार था, बहुत देर हो गई, इंतजार था, इंतजार ही रह गया, उपेक्षा हुई। ऐसा महसूस आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? गजेंद्र सिंह साहब, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हम आपसे निवेदन कर रहा हूं एक कार्यकर्ता होने के नाते, और मैं लंबे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूं कि जैसा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सरलीकरण राजस्थान में हुआ, वैसा का वैसा केंद्र की नौकरियों में करवा दीजिए, वैसा करवा दीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो थोड़ा हाथ खड़े करके बताइए, आप ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं। और मध्य प्रदेश में भी चाहते हैं। तोमर साहब राजस्थान में नहीं, आप मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। आप मध्य प्रदेश में भी राजस्थान की तरह लागू करिए ताकि हमारे देश में, ताकि हमारे प्रदेश में ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग है जिसमें राजपूत, जिसमें ब्राह्मण, जिसमें वैश्य, जिसमें बाथुर और तमाम वो जातियां आती हैं, उनके गरीब बच्चों का नौकरियों में आरक्षण करिए ताकि इनका कल्याण हो। अभी आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी चर्चा कर रहे थे, मुझे पता था ये यहां खड़े होंगे तो राजनीति की बात किए बिना रहेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह के साथ में अन्याय हो गया। मैंने कहा कि उसकी शुरुआत किसने की थी? किसने टिकट काटा था गिरिराज सिंह जी का? गिरिराज सिंह जी का टिकट काटने का पाप जिन्होंने किया था, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बाएं पसार करके उनका स्वागत किया। और मैं आज आपको गिरिराज सिंह मलिंगा का सम्मान बना रहे और गिरिराज सिंह मलिंगा का सम्मान और बढ़े, ये हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हम अपने परिवार में लेकर के आए, उनका सम्मान बढ़ा करके। इन्होंने बात की, इन्होंने आरक्षण की चर्चा की, इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की। मैं मानता हूं कि आर्थिक आरक्षण आधार पर आरक्षण के चलते हुए निश्चित रूप से आज देश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को कहीं न कहीं उसके कारण से निश्चित रूप से लाभ हुआ। लेकिन मैं सोचता था कि ये महाराणा प्रताप के मंच पर खड़े होकर के तो शायद थोड़ा हृदय विशाल रखेंगे, ये उस दिन को याद करेंगे जब 2016 में संसद में पहली बार मैंने खड़े होकर के कहा था, कोई साहस नहीं करता था, मैंने एक सांसद के नाते तय खड़े होकर के कहा था कि भारत में आज जो अगड़ा वर्ग है, चाहे वो राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, उन सब लोगों को भी कहीं न कहीं पिछड़ते पिछड़ते उनके परिवारों में भी कुछ जगह आरक्षण की आवश्यकता है, आरक्षण दिया जाना चाहिए। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं यहां खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आज जो हजारों की संख्या में अगड़े वर्ग के
चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे महाजन या अन्य किसी और वर्ग का व्यक्ति है, उसको यदि आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो उसका रचयिता मेरा नेता, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। मैं सोचता था शायद धर्मेंद्र सिंह जी उसको स्मरण करेंगे, याद करेंगे। मैं जानता हूं हमारी मांग करना हमारा अधिकार है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कभी हम इकट्ठे हो, हमको बात करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए बात करना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय समाज की मीटिंग में, क्षत्रिय समाज के जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, वहां जिसने किया है उसकी अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा क्षत्रित्व लाजता है, हमारे क्षत्रित्व में कहीं न कहीं चूका है। मैं आज इस राजमंच पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं इस बात की चर्चा करना चाहता था, क्योंकि एक ऐसा मंच है जहां हम सबको संगठित होकर के, सबको साथ लेकर के, सबके विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम सबको काम करने की आवश्यकता है।